हेलो गाइस, तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और आज है संडे। अभी सुबह के 8 बज गए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। कोई ब्रेकफास्ट नहीं बना था हमारा, बस खाना हम कुछ भी बना ले रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। और 2 दिन से सीरियसली हमारे घर में खाना नहीं बना था। हम सिर्फ समटाइम्स दूध ब्रेड, दूध टोस्ट यही सब खा रहे थे क्योंकि हमें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हस्बैंड बोले कि आप दाल चावल बना लीजिए। और आज भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था खाना बनाने का। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि खाना बिल्कुल गले से नीचे ही नहीं जा रहा है टफ़ी की वजह से। मैं क्या बताऊँ। तो बस क्योंकि आज हस्बैंड को निकलना था आउट ऑफ स्टेशन, तो इसलिए मुझे कुछ बनाना था। वो ऐसे तो नहीं जा सकते। सो मैंने सोचा मैं दाल चावल ही बना देती हूँ क्योंकि दाल चावल ही सब लोग खा लेंगे। क्योंकि रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। और शायद दाल चावल हो तो सबका मन होता है थोड़ा थोड़ा खा लेने का। दाल चावल तो ऐसा होता ही है कि सभी को पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने यही बनाया। एंड मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं लग रही है। अब टफ़ी के लिए ना रो रो के मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं क्या बताऊँ। बट आज थोड़ा सा मतलब मैंने अपने मूड को ठीक किया है। मैंने मतलब बहुत समझाए हैं सब लोग, क्योंकि टफ़ी ना मेरे से ज़्यादा अटैच थी, मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो। और मतलब वो जितना लॉयल थी ना, शायद ही कोई अपना भी इतना लॉयल हो सकता है। मतलब 24 आवर्स वो मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी। मैं खाना बनाऊँ तो वो किचन के गेट के पास बैठकर मुझे देखती थी। मैं खाना खाऊँ तो वो मेरे पास बैठी रहती थी कि मतलब खाने के बाद ये मुझे भी देगी। और हमेशा मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के खाना खाऊँ तो मैं उसके लिए ज़रूर बचा कर रखती थी अपनी थाली में, और फिर मैं उसे देती थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब इस तरीके का फील हो रहा है तो मतलब कितना मैं उससे अटैच थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। एंड गाइस, पिछले 9 साल से मैंने उसे अपने पास रखा था। जब मैं उसे लेकर आई थी वो सिर्फ 2 महीने की थी, सिर्फ 2 महीने की। मतलब 2 महीने क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने उसे इतने प्यार से, इतने नाजों से मैंने उसे पाला। बस उसे मैं अपने हाथों पर दूध रोटी लेकर खिलाती थी क्योंकि वो छोटी थी ना, वो खा नहीं पाती थी। तो मैं उसे अपने हाथ पर लेकर खिलाती थी। वो छोटी थी, मैं उसे अपने गोद में सुलाती थी कि उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। मतलब बिल्कुल मैं ऐसा फील नहीं करती थी कि वो जानवर है। सॉरी गैस, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ खुद को, बट बहुत बुरा फील हो रहा है उसके लिए। हालांकि घर में सभी लोग समझा रहे हैं कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉग की उम्र 9-10 साल बहुत होता है, तो इसलिए वो भगवान जी सबको अपने पास बुलाते हैं। एक ना एक दिन सबको जाना है, हम सबको जाना है। बट अटैचमेंट ही इतनी हो जाती है कि नहीं बर्दाश्त होता है ना। आई एम सो सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आज ऐसे रोने का, बट नहीं, मेरे से नहीं हो रहा था। मैं आज कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी शूट करे। कुछ मेरे शेड्यूल वीडियोस थे, कुछ ड्राफ्ट वीडियोस थे इंस्टा वगैरह पे, मैंने वो भी पोस्ट किए हैं। यूट्यूब पर भी मैंने आज डाले क्योंकि वीडियो बनाना, इस चीज़ को मैंने अपना काम समझ लिया है। तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वही है गाइस। यहाँ पर दाल मेरा बनकर रेडी हो गया था और ये मैं सेम की भुजिया बना रही हूँ। हम लोग इसे सेम बोलते हैं, बाकी इसका क्या नाम है और मुझे नहीं पता। बट मैं यहाँ पर सेम की भुजिया बना रही हूँ। और दाल बॉईल हो गया था, दाल को मुझे करना था अभी फ्राई। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा मैं सेम की भुजिया बनाऊँगी। और आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों बना रही है, इसमें तो नहीं होगा सबके लिए। तो गाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत है। इतना शायद ही कोई खा ले, तो इतना भी हमारे लिए बहुत है। दाल वगैरह मैंने सब कुछ बहुत कम कम बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कोई खाने वाला है। इतना इजी नहीं है आप किसी को अपने बच्चे की तरह 9 साल रखो एंड फिर सडनली कुछ ही घंटों में वो दूर हो जाए। तो इतना इजी नहीं है किसी को भूल पाना। बट हाँ, हमें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। ज़िंदगी हमारी ख़त्म नहीं होती किसी एक के जाने से। बट इफ़ेक्ट तो बहुत गहरा पड़ता है गाइस। उसके बिना तो खाना भी नहीं अच्छा लग रहा है यार। उसके बिना तो कोई काम ही नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो चेहरे की हंसी ही गायब हो गई है सबके घर में, स्पेशली मेरी, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ही ज़्यादा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लेना उसका वीडियो लास्ट टाइम।
ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं टफ़ी के साथ वीडियो डालती थी या टफ़ी का ज़्यादा मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। मैं उसे कभी परेशान नहीं करती थी, कभी भी नहीं। मस्त वो अपना खाती पीती थी, सोती थी। और इस टाइम थोड़ा सा वो ज़्यादा लेज़ी सी हो गई थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे पास एक और डॉग था, टाइसन। दुख का बात यह है कि मेरे पास एक और भी था एंड उसकी डेथ अभी 6-7 मंथ पहले हुई थी। तो उसकी वजह से टफ़ी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी, बिल्कुल अकेला अकेला सा उसे फील होने लगा था। बस यही रीज़न है कि वो नहीं सर्वाइव कर पाई लंबे टाइम तक। उसके साथ वो बहुत घुली मिली थी, इसलिए वो चली गई उसके पास। जहाँ तक हमारा अनुमान है कि कुछ ऐसा ही है। हम डॉक्टर को भी बुलाया था, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो दिए। डॉक्टर का कहना था कुछ ठंड का भी असर है। हालांकि हम बहुत उसे मतलब अच्छे से कवर वगैरह करके रखते थे, बट भगवान जी को एक बहाना चाहिए होता है ना। कहते हैं जब भगवान को अपने पास बुलाना होता है तो वो खुद पर ब्लेम नहीं लेते हैं, वो कुछ ना कुछ बीच में बहाने डालकर बुलाते हैं अपने पास। गाइस उस दिन हमने 8-9 बजे तक डॉक्टर को घर पर बुलाया, अपने पास रखा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो जाएंगे तो टफ़ी को कुछ हो ना जाए, बट वही हुआ। सॉरी गाइस।